दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एन एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। दोस्तों, अर्थशास्त्र लिखने वाले इंडिया के एक महान स्कॉलर चाणक्य की इस नीति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाणक्य की ये डिप्लोमेटिक थ्योरी आज पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। पिछले कुछ सालों में दोनों के रिलेशंस वर्ल्ड के सामने दो आयरन ब्रदर्स के रूप में सामने आए हैं। दोस्तों, करीब 5 साल पहले नवाज शरीफ ने चाइनीज प्रीमियर ली कियांग से बात करते हुए दोनों देशों के रिलेशंस को हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा और सबसे मीठे शहद से भी मीठा बताया था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की ये कोल्यूसिव रिलेशनशिप पाकिस्तान की हिस्ट्री जितनी ही पुरानी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी को राइटफुल गवर्नमेंट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। इसके चलते उसने ताइपे की गवर्नमेंट के साथ अपने सारे रिलेशंस खत्म कर दिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर याया खान ने निक्सन माओ टॉक्स के एग्जीक्यूशन में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, जिसके चलते यूएस और चाइना के बीच 1970s में हार्मोनियस रिलेशंस रिज्यूम हुए। तभी से दोनों यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। जहां एक तरफ चाइना पाकिस्तान के कश्मीर क्लेम को सपोर्ट करता है या UNSC में मसूद अजहर के अगेंस्ट रेजोल्यूशन को ब्लॉक करता है, वहीं पाकिस्तान भी चाइना के तिब्बत और ताइवान वाले क्लेम्स को बैक करता है। पाकिस्तान की SCO एंट्री के एक्सचेंज में उसने चाइना की SARS में ऑब्जर्वर के रूप में एंट्री को सपोर्ट किया। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के लिए एक और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है और वो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से एक की लिंक प्रोवाइड कराना। इसी के चलते पाकिस्तान OIC में भी एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को फेंड ऑफ करता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि OIC जैसा 57 नेशंस का ब्लॉक शिनजियांग में उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो रही एट्रोसिटीज पर एक म्यूट स्पेक्टेटर बना हुआ है। दोस्तों, चाइना अब US को रिप्लेस करते हुए पाकिस्तान का लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर बन चुका है। पाकिस्तानी मिलिट्री में चाइनीज शेयर लास्ट डिकेड के 13% से बढ़कर आज 63% हो गया है। और तो और पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी आज चाइनीज सपोर्ट पे चल रहा है। लेकिन क्या बीजिंग वॉशिंगटन की तरह पाकिस्तान को लंबे समय तक सेम क्वालिटी ऑफ हाईटेक सोफिस्टिकेटेड वेपनरी सप्लाई कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी कंप्लीटली चाइना सेंट्रिक है। इनके आर्सनल्स चाइनीज नोडोंग और डोंगफेंग सीरीज की डायरेक्ट कॉपी हैं। टैक्सिला की टैंक फैक्ट्री, JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट का जॉइंट प्रोडक्शन, T-59 एंड T-69 सीरीज टैंक्स के अपग्रेड्स, AEW एंड CS एयरक्राफ्ट की सप्लाई, पाकिस्तानी नेवी के F-22P डिस्ट्रॉयर्स, एयर डिफेंस गन्स, रडार जैसे और भी कई मिलिट्री हार्डवेयर चाइनीज ओरिजिन की हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज में GPS को रिप्लेस करके BDO नेविगेशन सिस्टम अप्लाई कर दिया गया है। और तो और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उसकी चाइना के साथ ये फ्रेंडशिप उसको एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी प्रोवाइड कराती है। 9/11 अटैक्स और पर्टिकुलरली 2011 में उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के एबोटाबाद में मिलना US पाकिस्तान रिलेशंस को उसके वर्स्ट फेज में ले गया। अब जब पाकिस्तान को वॉशिंगटन से डॉलर्स मिलने बंद हो गए तो पाकिस्तान ने अपना ध्यान चाइनीज युआन की तरफ लगाया। तो एक तरफ जहां चाइना पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक होप होने के साथ उसका एक ट्रस्टेड मिलिट्री पार्टनर है, वहीं पाकिस्तान चाइना के लिए इस्लामिक मिलिटेंसी को एनकाउंटर करने का बैटल ग्राउंड है। और इन सबसे ऊपर इस पाकिस्तान चाइना एक्सिस का कॉर्नर स्टोन है इमर्जिंग US इंडिया पार्टनरशिप को काउंटर बैलेंस करना। लेकिन दोनों आयरन ब्रदर्स के बीच इतने म्यूचुअल इंटरेस्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बावजूद भी दोनों ने आज तक कोई अलायंस साइन नहीं किया है। ये रिलेशनशिप नेटो या वॉर्सो की तरह कोई फॉर्मल अलायंस भी नहीं है। इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि चाइना पाकिस्तान के साथ कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं करना चाहता। इस बात से ये पता चलता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप कितने भी डीप क्यों ना हो, लेकिन अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट की प्रेजेंस है। दूसरा ये कि चाइना अभी भी पाकिस्तान को एक रिलायबल एलाई नहीं मानता। चाइना अभी भी पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के क्योटिक पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर कॉशियस रहता है। ट्रस्ट डेफिसिट का एक एग्जांपल लें तो कई उइगुर्स बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान में शेल्टर ले रहे हैं। चाइना अभी भी पाकिस्तान की उइगुर कम्युनिटी को लेकर सस्पिशियस रहता है और उन्हें ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सपोर्टर्स की तरह देखता है। खैर, इनफॉर्मल अलायंस का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है कि वॉर के टाइम में ये देश एक दूसरे का साथ देंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही बात चाइना पाक अलायंस के प्रॉब्लम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। दोस्तों, आइए इनके रिलेशंस की रियलिटी को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना दोनों ही अपने रिलेशंस को एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहकर बूस्ट करते हैं, लेकिन असल में ये एक सिनिकल रिलेशनशिप है। जी हाँ, चाइना ने अपनी मिलिट्री असिस्टेंस
जनरस लोन एड्स और यूनिवर्सिटी में डिप्लोमेटिक शील्ड के जरिए पाकिस्तान को अपने क्लाइंट के रूप में कल्टीवेट किया है, जिससे वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस और एंटी कम्युनिस्ट वेस्टर्न ट्रीटी अलायंसेस को काउंटर कर सके। जिस तरह यूएस इंडिया को कम्युनिस्ट चाइना के अगेंस्ट एक बुलवार के रूप में देखता है, उसी तरह पाकिस्तान भी चाइना को परसीव्ड इंडियन थ्रेट के अगेंस्ट एक डिफेंसिव वॉल के रूप में देखता है। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद से ही दोनों कंट्रीज के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहे हैं। इसी के चलते पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग और बेलिगरेंट चाइना को इंडिया के अगेंस्ट एक टूल के फॉर्म में देखता है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की ये एंटी इंडिया एक्सिस भी कई कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार रही है। दोस्तों, भले ही इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को एम्बोल्डन करना चाहा, लेकिन वो उसको भी एक वॉर के पॉइंट तक नहीं ले जा सका, क्योंकि वो दुनिया के सामने चाइनीज सपोर्ट की हार्ड लिमिट्स एक्सपोज कर सकता था। भले ही पाकिस्तान इस आयरन क्लैड चाइनीज सपोर्ट को बोस्ट करता आया है, लेकिन जब जब भी इंडो पाक वॉर हुआ, चाइना ने अपने इस क्लाइंट को डिस्ट्रेस से बाहर लाने के लिए शायद कुछ नहीं किया। 1971 के इंडो पाक वॉर में जब रिचर्ड निक्सन ने इंडिया को थ्रेटन करने के लिए चाइना से इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर मिलिट्री डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट की, तो चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। चाइना ने पाकिस्तान के डिवीजन को रोकने के लिए हार्डली ही कुछ किया। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और यूएस का आर्टिफिशियल अलायंस उनके डाइवर्जेंट इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज के चलते क्रम्बल हो गया, उसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान भी अपनी जियोपॉलिटिकल फाउंडेशंस के बेस पर काफ़ी अलग अलग हैं। पाकिस्तान सिंगल रिलीजन के बेस पर बनने वाले कुछ ही देशों में से एक है, और तो और इस्लाम के बेस पर बनने वाले एक अकेला देश है। लेकिन वहीं चाइना स्टेट एथिज्म को प्रमोट करता है। पाकिस्तान जहां खुद को इस्लामिक लेंस से देखता है, लेकिन वहीं चाइना द मोस्ट एथीस्ट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ पाकिस्तान के इस्लामिस्ट इंडिया, यूएस और वेस्टर्न पावर्स को इस्लाम के एनिमीज मानते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये कंट्रीज इस्लाम के अगेंस्ट है। लेकिन क्या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने वाले ये लोग, क्या वो चाइना की मार्क्सिस्ट एथीस्ट लर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे? तो दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के इस एंटी इंडिया एक्सिस के ये कॉन्ट्रडिक्शंस साफ दर्शाते हैं कि ये रिलेशन मेजरली पाकिस्तान के इंटरनल सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ ही साथ चाइना के एंटी यूएस और एंटी इंडिया स्टैंस के चलते उसके एक ग्लोबल हेजेमन बनाने के सपने पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर बात करें सीपीईसी की, तो ये चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बीच एग्रीमेंट्स के बाद 2013 में शुरू हुआ। नवंबर 2014 में चाइनीज गवर्नमेंट ने सीपीईसी के अंडर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर $46 बिलियन की फाइनेंसिंग की बात की। सितंबर 2016 में चाइना ने सीपीईसी के लिए $51.6 बिलियन के एक और नए लोन डील को अनाउंस किया। नवंबर 2016 में सीपीईसी का एक छोटा पार्ट ऑपरेशनल हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान के सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने पब्लिक में सीपीईसी को ये कहते हुए बोस्ट किया कि पाकिस्तान की क्रॉनिक एनर्जी शॉर्टेज, एजिंग रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी स्पीड अप करेगा, और बोनस के तौर पे ये पाकिस्तान का पीओके में इन्फ्लुएंस और भी बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों, अगर रियलिटी देखें तो ये सारे बोल्ड क्लेम्स खोखले दिखते हैं। इस कॉरिडोर का पूरा एरिया ऑलरेडी एक वायलेंस प्रोन एरिया है। सीपीईसी का नदन पार्ट काराकोरम हाईवे है, जो कि काराकोरम माउंटेन रेंज के डीप कट के थ्रू शिनजियांग के काशगर को पाकिस्तान के ट्रबल्ड प्रोविंस गिलगित बाल्टिस्तान से कनेक्टेड करता है। काराकोरम की पेरिलस माउंटेन्स और गिलगित बाल्टिस्तान की जियोलॉजी और वेदर सीपीईसी को वल्नरेबल बना देते हैं। दोस्तों, सीपीईसी साउथ में पाकिस्तान के इंसर्जेंसी रिवन प्रोविंस बलूचिस्तान में बने ग्वादर पोर्ट से लिंक्ड है। ग्वादर के एक्सपेंशन के पहले इस एरिया की पॉपुलेशन 70,000 थी, लेकिन अगर प्रोजेक्ट फुली कंप्लीट हो जाता है तो पॉपुलेशन बढ़कर 2 मिलियन हो सकती है, जिसमें ज्यादातर लोग नॉन बलूच होंगे। सीपीसी की इन्वायरमेंटल और डेमोग्राफिक कॉस्ट को लेकर गिलगित बलूचिस्तान फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें आए दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या यूं कहिए कि चाइनीज गवर्नमेंट क्रश कर देती है। इसी के चलते ही हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर अपने कुछ ग्रुप्स को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए प्रेशर बनाया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि चाइना पाकिस्तान पे पीस से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने में इंटरेस्टेड है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स के सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर इस्लामाबाद सीपीसी प्रोटेक्शन फोर्स स्टैब्लिश कर रहा है, जिसका कॉस्ट भी पाकिस्तानी सिटीजन्स के पॉकेट से जाएगा। सरप्राइज की बात तो यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कॉस्ट, बेनिफिट्स या टाइमलाइन भी ओपेक है। ये चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट खुद ही सब डिसाइड करता है, अपने खुद की कंपनीज और एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है और पाकिस्तान को डेट रिसीव्ड पकड़ा देता है।
और तो और CPC के अंडर 1000 ऑफ एकर्स ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड चाइना को नई डेवलप्ड सीड वैरायटीज और इरिगेशन टेक्नोलॉजी के डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए लीज पर दे दिया गया है। इस तरह के इनिशिएटिव्स के प्राइमरी बेनिफिशियरीज भी चाइनीज स्टेक होल्डर्स ही होंगे। साथ ही ग्वादर पोर्ट चाइना को एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट प्रोवाइड करेगा। इसके चलते वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जहां बहरेन में यूएस का 3rd फ्लीट बेस है, और वेस्ट में इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड को मॉनिटर कर सकेगा। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए आज CPC वही काम कर रहा है जो अंकल सैम ने करना बंद कर दिया, और वो है लीस्ट कंडीशंस के साथ पाकिस्तान में भर भर कर पैसे पोर करना। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अमेरिकन एड जैसे नहीं है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका एग्जाम्पल है। अगर CPEC पार्शली भी एग्जीक्यूट किया जाता है तो पाकिस्तान इसके डेट का भार नहीं उठा पाएगा। नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन पाकिस्तान की ऑलरेडी क्रम्बिंग इकोनॉमी के लिए चाइना के द्वारा एक तरह के नियो कॉलोनिज्म को बढ़ावा दे सकता है, और साथ ही साथ जैसे जैसे CPEC अनफोल्ड हो रहा है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ क्रिटिकल रिलेशंस और फर्दर एग्रीवेट होते दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म रेपरकशंस का सोर्स होगा। दोस्तों भले ही चाइना ने पाकिस्तान में एक्सेसिवली इन्वेस्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान चाइना के ग्रैंड डिप्लोमेटिक एम्बिशंस का एक छोटा सा हिस्सा है। आज भले ही इस्लामाबाद अपने सभी एक्स चाइना के बास्केट में डाल रहा है, पर चाइना के एम्बिशंस उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जल्द ही खुद को चाइना के मोरल और फाइनेंशियल डेट में फंसा पा सकता है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चाइना के 2050 तक एक सुपर पावर बनने के ग्रैंड विजन का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। तो दोस्तों ये थी कहानी पाकिस्तान और चाइना के फॉल्स रिलेशनशिप की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।